वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार का अभिनंदन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 13 दिसंबर 2020 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों, आज 13 दिसंबर 2020 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की मैंने व्याख्या किया है। दोस्तों, अगर सफलता पाना है तो कभी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिलें भले ही दूर सही, पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितनी दूर है। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज मैं करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस गणितज्ञ को आईसीटीपी रामानुजम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? दोस्तों, डॉक्टर कैरोलिना अर्जो को रामानुजम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर अप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन डॉक्टर कैरोलिना अर्जो को रामानुजम पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। कैरोलिना अर्जो पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर भारतीय महिला गणितज्ञ हैं। अरुजो अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ (आईएमयू) में गठित महिलाओं की उपाध्यक्ष हैं। यह पुरस्कार विकासशील देशों में बीजीय ज्यामिति के क्षेत्र में काम करने वाले 45 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को दिया जाता है। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित यह पुरस्कार इटली स्थित आईसीटीपी द्वारा 2005 से दिया जा रहा है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी है। श्रीनिवास रामानुजम के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना सन 2005 में हुई थी। इनामी राशि $15,000 है। 2019 में यह पुरस्कार वियतनाम के हो आंग ही फार्म को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ के अध्यक्ष कार्लोस केनिग हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ का मुख्यालय बर्लिन जर्मनी है। अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ की स्थापना 1920 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतवंशी को अमेरिकी संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस सीपीसी का अध्यक्ष चुना गया? दोस्तों, परिमिला जयपाल को कांग्रेसल प्रोग्रेसिव कॉकस सीपीसी का अध्यक्ष चुना गया। भारतवंशी रो खन्ना को डिप्टी व्हिप बनाया गया है। फिलिस्तीन मूल की प्रथम अमेरिकी सांसद राशिद हर्बी तामील को उपाध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम पर्वतीय जैव विविधता। दोस्तों, यूएनजीए ने इस दिवस की शुरुआत 2003 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की टाइम पत्रिका ने हाल में किन दो लोगों को संयुक्त रूप से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? दोस्तों, अमेरिका की टाइम पत्रिका ने हाल में जो बाइडेन और कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। टाइम की प्रथम किड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 गीतांजलि राव है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर खिताब 1927 से दिया जा रहा है। 2019 में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। दोस्तों, टाइम मैगजीन की स्थापना 1923 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। एडिटर इन चीफ एडवर्ड फॉल्थर्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित 50 सेलिब्रिटीज इन दी वर्ल्ड 2020 की सूची में टॉप पर कौन है? दोस्तों, सोनू सूद को कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी कामगारों को उनके घर लौटने में मदद के लिए टॉप पर रखा गया है। दोस्तों, इस सूची में भारतीय मूल की कनाडियन यूट्यूबर और सोशल मीडिया
स्टार दूसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, सोनू सूद की आत्मकथा आई एम नो मसीहा की सह लेखक मीरा के अय्यर के साथ सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकन बनाया गया है। दोस्तों, 50 एशियाई सेलिब्रिटीज में भारतीयों का प्रदर्शन इस प्रकार है। 5वें नंबर पर अरमान मलिक, 6वें नंबर पर प्रियंका चोपड़ा, 7वें नंबर पर बाहुबली के अभिनेता प्रभास, 11वें नंबर पर आयुष्मान खुराना, 14वें नंबर पर दिलजीत दोसांझ, 16वें नंबर पर शहनाज गिल, 20वें नंबर पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, 23वें नंबर पर पंकज त्रिपाठी, 25वें नंबर पर आसिम रियाज, 32वें नंबर पर डिजाइनर मशाबा गुप्ता, 36वें नंबर पर कॉमेडियन सलोनी गौर, 42वें नंबर पर ध्वनि भानुशाली, 47वें नंबर पर हैली शाह, 50वें नंबर पर अनुष्का शंकर। दोस्तों, यह लिस्ट ब्रिटेन के ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर ने जारी किया है। टॉप 50 सूची के बारे में, यह टॉप 50 की सूची उन लोगों पर आधारित है जिन्होंने सीमाओं को तोड़कर अच्छा काम किया, सकारात्मक प्रभाव डाला, आशाओं को बनाए रखा और परोपकारी कार्य किए या अपने अनूठे तरीके से लोगों को प्रेरणा देते रहे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन WSF के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, दिसंबर 2020, दोस्तों इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये दिसंबर 2020 है। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन WSF के नए अध्यक्ष जेना वोल्ड्रिच बने। जेना वोल्ड्रिच इंग्लैंड की हैं। जेना को जैक्स फोर्टेन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जेना वोल्ड्रिच WSF की 10वीं अध्यक्ष होंगी और न्यूजीलैंड की सुशी सिमकोक के बाद अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला होंगी। दोस्तों, WSF की स्थापना 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर ईस्ट सक्सेस इंग्लैंड है। अमीरात प्रेसिडेंट जहांगीर खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल में जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की? दोस्तों, हाल में आंध्र प्रदेश ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य YSR चेयूथा और YSR आश्रय योजना के लाभार्थियों को भेड़ और बकरी वितरित किए जाएंगे। इस योजना को 1869 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं आरोग्यश्री हेल्थ केयर योजना, गो इलेक्ट्रिक पहल, जगन्नाथ थाड़ू योजना, जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, नाडू नेडू योजना, जगन्नाथ विद्या देवेना योजना, निगाहें ऐप, कोविड फार्मा ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? दोस्तों, हाल में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। इसे हैदराबाद के हाकिमपेट स्थित CRPF सेंटर में स्थापित किया गया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के दिव्यांग योद्धाओं के कौशल और पुनर्वास के लिए यह अपनी तरह का पहला केंद्र है। इस केंद्र के माध्यम से दिव्यांग योद्धाओं को कंप्यूटर और विभिन्न खेलों आदि क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने अपनी पद से इस्तीफा दिया? दोस्तों, रोमानिया के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रोमानिया मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। राष्ट्रपति क्लाउस आयोहानिस हैं। राजधानी बुकारेस्ट। मुद्रा रोमानियन लीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रति वर्ष किस तारीख को यूनिसेफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की थी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। अध्यक्ष एन वेनमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, जयराम रमेश और अमित आहूजा। जयराम रमेश वर्तमान सभा में राज्यसभा सांसद हैं और अमित आहूजा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। जयराम रमेश को उनकी पुस्तक ए चेकर्स ब्रिलियंस द मेल लिव्स ऑफ वीके कृष्णन मेनन के लिए दिया गया। अमित आहूजा को उनकी पुस्तक मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट के लिए दिया गया। यह पुरस्कार न्यू इंडिया फाउंडेशन NIF द्वारा 2018 से दिया जा रहा है, जिसकी इनामी राशि 15 लाख रुपया है। दोस्तों, ओरनीत रानी को 2019 में उनकी पुस्तक हाउ इंडिया बिकम डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड द मेकिंग ऑफ द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक में भारत 10वें स्थान पर है। दोस्तों, पेरिस जलवायु समझौता की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 7 दिसंबर 2020 को एक रिपोर्ट में यह आंकड़ा जारी किया गया है। भारत को 100 में 63.96 अंक प्राप्त हुए। अमेरिका 61 रैंक के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश रहा। दोस्तों, मोरक्को 7वें, चिली 9वें तथा भारत 10वें स्थान पर रहा। G20 के सिर्फ 2 देश ही टॉप 10 में आने में सफल रहे, जिनमें भारत के अलावा ब्रिटेन है, जिसे 5वां स्थान मिला है। रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 में पहला, दूसरा और तीसरा किसी को भी स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि कोई भी देश पेरिस जलवायु लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की रणनीति को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सका। दोस्तों, चौथे स्थान पर स्वीडन, 8वें स्थान पर नॉर्वे, 9वें स्थान पर चिली रहा। दोस्तों, वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 9वें स्थान पर था, हालांकि वह एक स्थान पीछे खिसका है, लेकिन फिर भी लगातार टॉप 10 में दूसरी बार स्थान बनाने में सफल रहा। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक चीन 33वें रैंक पर है। दोस्तों, रिपोर्ट का आधार क्या रहा? इस रिपोर्ट में प्रदर्शन का आकलन 4 श्रेणियों में 14 पैरामीटर पर आकलन होता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन 40% वेटेज, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल, जलवायु नीति प्रत्येक के लिए 20% वेटेज शामिल है। दोस्तों, चिंताजनक बात यह है कि दुनिया की कोई भी देश पेरिस समझौता के लक्ष्य को पूरा करने की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। दोस्तों, 57 देशों के विश्लेषण में पाया गया कि आधे से अधिक देशों के उत्सर्जन में कमी आई है। दोस्तों, खराब रैंकिंग वाले देश रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका लगातार दूसरी बार इस रैंकिंग में सबसे नीचे रहा। अमेरिका के बाद सबसे खराब रैंकिंग सऊदी अरब की है। खराब रैंकिंग वाला तीसरा देश ईरान है। यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष यूरोपीय संघ की एजेंसियों द्वारा तैयार की जाती हैं। इस बार यूरोपीय संघ की स्थिति में भी सुधार हुआ। वह वर्ष 2020 में 22वें स्थान पर था, लेकिन इस बार वह 16वें स्थान पर प्राप्त करने में सफल रहा। दोस्तों, किसने जारी की रिपोर्ट? दोस्तों, इसे क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के साथ
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जर्मनी द्वारा तैयार किया गया। यह 57 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण संबंधी उपायों के प्रदर्शन नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण के तौर पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दिया है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है। इसके अलावा स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी इन खेलों में शामिल किया गया। इन 3 खेलों को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाना था, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक शिखर बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? दोस्तों, वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक शिखर बैठक सिंगापुर में आयोजित की जाएगी। दोस्तों, यह सम्मेलन 13 से 16 मई 2021 में सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। WEF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड क्विज चैंपियनशिप में अभी हाल में किसने जीत प्राप्त की? दोस्तों, वर्ल्ड क्विज चैंपियनशिप में अभी हाल में रविकांत अवा ने जीत हासिल की। हैदराबाद के 43 वर्षीय इंजीनियर रविकांत अवा ने वर्ल्ड क्विज जीतकर भारत का नाम रोशन किया। वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप एक प्रतिष्ठित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इस साल इस चैंपियनशिप में दुनिया भर के 668 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। कुशाग्र बुद्धि वाले रविकांत ने IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद से स्नातक किया था। वह वर्तमान में सिंगापुर के एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्विजिंग एसोसिएशन IQA द्वारा आयोजित चैंपियनशिप में इस वर्ष सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर संबंधी 2 घंटे की परीक्षा हुई। इसमें विज्ञान, इतिहास, खेल, कला और संस्कृति सहित 8 श्रेणियों में 240 प्रश्न पूछे गए। इस दौरान रविकांत ने 159 का स्कोर हासिल कर जीत हासिल की। रविकांत अभी पिछले वर्ष 25 वर्षों से क्विजिंग में सक्रिय हैं। दोस्तों, रविकांत 2018 और 2019 में एशिया प्रांत क्षेत्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।